नवीन मेघमंडली निरुद्ध धुर्स्वरुत्कुहु निशीथनी तमः प्रबंधबद्ध कंधरा निलिंप निर्जरी धरा सनोतु कृतु सिंधुरा कलानिधान बंधुरा श्रेयम जगद्दुरंधरा. In this shlok, Ravana the poet appeals that we always be surrounded by prosperity through the grace of Lord Shiv, the upholder of all creations. He visualizes Lord Shiv as the bearer of the crescent moon, the sanctuary of diverse arts resting upon his head. The shlok further illustrates Lord Shiv adorned in elephant's guise and cradling the cascading embrace of the sacred river Ganga. The poet paints Lord Shiva's neck adorned by a serpent and wishes the benediction of his darker than Kuhu's new moon night, as dark as the looming dusk of nascent rain clouds, to bestow upon us unending opulence. इस श्लोक में कवि रावण प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव हम सभी को समृद्धि प्रदान करें। वही भगवान शिव जो सृष्टि के सृजनकर्ता और पोषक हैं। कवि इसके साथ ही शिव को चंद्रमा के धारक एवं विविध कलाओं के संरक्षक के रूप में भी स्तवन करते हैं। इसके अतिरिक्त इस श्लोक में महादेव शिव को हाथी की खाल में आभूषित व दिव्य नदी गंगा को धारण करने वाले के रूप में भी चित्रित करते हैं। कवि भगवान शिव के सर्प से लिपटे हुए गरल की भी स्तुति करते हैं। आखिरकार कवि ने ये इच्छा व्यक्त की है कि भगवान शिव जो कुहू की अमावस रात से भी अधिक और नवनिर्मित बादलों के भयानक धुंधले अंधकार की तरह काले हैं, हमें शाश्वत समृद्धि प्रदान करें। तो गाइस यार ये कुहू अमावस्या वाली बात मेरे को समझ नहीं आया यार थोड़ी सी। इसमें समझने की क्या बात है? देखो वेदों पुराणों में मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता है, जितना मेरे को याद है वेदों और पुराणों में जो कहा गया है दो तरह की अमावस्याओं का जिक्र है वहाँ पे जी। एक है सिनीवली अमावस्या और एक है कुहू अमावस्या। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है, जो सिनीवली अमावस्या है ना उसमें जो आपका चांद है वो सन से या सूर्य से पहले होता है, और जो कुहू अमावस्या है उसमें हमारा जो सूर्य है वो चांद से पहले होता है। यही फर्क है, बाकी दोनों में उतना खास कुछ नहीं। अरे इतना भी कंफ्यूज्ड दिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सीधी भाषा में बोलूँ तो जो कुहू अमावस्या होती है वो सबसे काली और अंधेरी रात होती है, सबसे काली अमावस्या में से एक होती है। ठीक है, मतलब क्या इसमें भगवान शिव को काला बताया जा रहा है? भगवान शिव को काला बताने से उनका कोई कम्प्लेक्शन या उससे किसी तरह का कोई कमेंट नहीं किया गया, फिजिकल अपीयरेंस पे ऐसा कुछ कमेंट नहीं किया गया, वो सिर्फ एक पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, क्यों ऋतु सही कहा ना मैंने एक्चुअली। और इसके अलावा इस श्लोक में मुझे थोड़ा बहुत वैदिक साइंस और मॉडर्न कॉस्मोलॉजिकल साइंस में थोड़ा सा कोरिलेशन देखने को भी मिल रहा है। जैसे मॉडर्न कॉस्मोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि जो यूनिवर्स है वो मोस्टली मैटर और एनर्जी का एक सिस्टमेटिक ब्लेंड है, और इसी चीज़ को वैदिक साइंसेस में एक फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको शिव जी का नाम दिया गया है। इस श्लोक में भी इसी की बात हुई है। देन जो कॉस्मोलॉजिकल यूनिवर्स है वो खाली है मोस्ट ऑफ द पार्ट, और काला है, बहुत ज़्यादा काला। लाइट के नॉट एंटर, लाइट के नॉट पास थ्रू इट। यही चीज़ इस श्लोक में उभर कर आती है। तो ये कोरिलेशन मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। क्या बात है यार, मतलब इस इतने सारे इंसाइट जानने को मिल गए आज। तो गाइस इसी तरह के माइथोलॉजिकल और साइंटिफिक फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे देखते रहिए स्पेशल सीरीज जिसका नाम है शिव तांडव स्तोत्रम, एक अलौकिक अनुभव। और हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए रेडियो अड्डा को। अगर आप इंस्टा पे देख रहे हैं तो आप फॉलो भी कर सकते हैं, और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।